I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. वास्तविकता के साथ जागो। I see who you are. You are my enemy. My enemy. तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब कल मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूंगा क्राउन 3 पहुंचने का। मैंने कल ज़्यादा गेम नहीं खेले और कल मेरे आईडी के सिर्फ 4 घंटे भी नहीं पूरे हुए, तो जिस वजह से मैं क्राउन 3 तो नहीं लेकिन क्राउन 3 के नज़दीक पहुंच गया हूं। अब इस वाले मैच है भाई, मैं जोन के सेंटर को पकड़ने के लिए जाता हूँ। जोन के अंदर एक स्नाइपर टावर होता है जो मैं होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। अब मैं वहाँ पर लकीली उस वाली जगह पर सेफली पहुँच जाता हूँ और उस जगह पर कोई बंदा नहीं होता। अब लॉबी इतनी हार्ड आ रही है कि आखिरी तक टॉप 10 करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप एस लॉबी पर या फिर क्राउन लॉबी पर टॉप 10 कैसे कर सकते हो ईजिली। अब यहाँ देखो 43 बंदे लाइव हैं और थर्ड जोन का सेंटर बन चुका है। चौथा जोन बनने वाला है अगले 1 मिनट में, तो जल्दी से जल्दी आप ट्राई कर सकते हो कि थर्ड जोन के सेंटर को होल्ड कर लो। अगर थर्ड जोन सेंटर आप होल्ड कर लेते हो और किस्मत से चौथा जोन भी आपके आसपास या फिर आपके ऊपर ही बनता है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आते आते गाड़ियों के रोटेशन जो बंदे देते हैं उनके ऊपर फायर करना है और अपने कंपाउंड के ऊपर से उनको भगाना है। ये काफ़ी एक अच्छी ट्रिक मानी जाती है टॉप 10 करने में और अच्छी खासी किल्स निकालने में। और अगर आप एस के नज़दीक हो, आपका कॉन्कर होने वाला है, तो आप दूसरा तरीका आजमा सकते हो। आप फोर्थ जोन तक बाहर रह सकते हो। अब तो खैर इवेंट वाला गेम है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ यहाँ पर मिल जाती है और ड्रैगन वाला भी सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पर आप उस वाले ड्रैगन से विश मांग सकते हो फास्टर हीलिंग की। तो आप फोर्थ जोन में बाहर रह सकते हो। जब डेथ जोन शुरू हो जाए तो आप जोन के अंदर नहीं, डेथ जोन के एज पर रह सकते हो। जैसे जैसे बंदे कम होते जाएं आपको बस एक कवर में लेट कर हील करना है। 7 से 8 हील, 4-5 स्मोक अपने पास आपको रखने हैं। एमओ आपको ज़्यादा नहीं उठानी है। जोन के बार बार आपको रह के खेलना है, एजेस पे रह के खेलना है। और जब टॉप 10 हो जाए तब आपको ट्राई करना है कि आप जो बंदे यहाँ से वहाँ गाड़ी लेकर घूम रहे हैं उनको आप किल करो और उनके किल उठा सको। अब इस वाले मैच में मैं थर्ड जोन का इंतजार कर रहा था कि कब थर्ड वाला जोन बने और मैं सेंटर को होल्ड करूं। अभी थर्ड जोन बनने में 40 से 50 सेकंड रह रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर जोन के नज़दीक अपनी गाड़ी लगाता हूँ और यहाँ बैंडेज वगैरह बूस्ट वगैरह कर रहा होता हूँ कि जैसे ही जोन बने और मैं अपना जल्दी जल्दी रोटेशन देकर उस सेंटर को होल्ड कर सकूँ। अब जैसे जोन बनता है तो जोन के अंदर एक पेट्रोल पंप के साइड में एक स्नाइपर टावर है जो कि यासनाया के ब्रिज के पास है। मैं ट्राई करता हूँ कि उस वाले स्नाइपर टावर को होल्ड कर सकूँ। अब टॉप 10 करने के लिए सेंटर वाली ट्रिक तो काफ़ी ज़्यादा काम आती है, लेकिन ये वाली ट्रिक काम तब बिल्कुल नहीं आती जब मैच में कोई हैकर हो। जब भी आप रैंक पुश कर रहे हो या आप कोई मैच खेल रहे हो तो उस वाले मैच में ये कंफर्म कर लो कि आपके मैच में कोई हैकर या नहीं है। अब ये कंफर्म करने का एक सादा सा तरीका है कि जब भी आप लूट कर रहे हो एक लोकेशन पर, तो ये गौर करो कि किल फीड पर किस वाले बंदे का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा किल कर रहा है, जिस बंदे का नाम सबसे ज़्यादा किल फीड पे आ रहा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो कि ये वाला बंदा हैकर है या लेजिट है। तो उस वाले बंदे से आप बच के रहो। मैंने इस वाले रैंक में बहुत सारे बंदे देखे हैं जो छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट फाइल लगाकर खेलते हैं, जैसे नो रिकॉल नो ग्रास वगैरह, तो उनको वहाँ पर ईजी बंदे स्पॉट हो जाते हैं। और नो रिकॉल वाले में वो AKM 6 भी मारते हैं तो कुछ नहीं होता और ईजी बंदे गिरा देते हैं। तो ऐसे बंदों से बच के रहने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ मैं अपने स्नाइपर टावर के ऊपर पहुँच चुका था, यहाँ लकीली कोई बंदा नहीं था। अब जैसे मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाता हूँ तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि नेट की पिन खींचकर यहाँ अगर बंदा हो तो हलचल दे और मैं उसको मार सकूँ। लेकिन गलती से यहाँ मैं हवा वाली पावर यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर नेट की पिन खींचता हूँ तो यहाँ मुझे कोई बंदा नहीं नहीं दिखाई देता, उसकी कैसे नहीं सुनाई देती। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ और जैसे मैं होल्ड करता हूँ तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो इस वाले स्नाइपर टावर को होल्ड करने का ट्राई करती है। अब ये गाड़ी वाला यहाँ पर इसलिए रुकता क्योंकि उसको पता लग गया था कि मैं इस वाले स्नाइपर टावर पर हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक जगह बैठ जाता और कैंप करने की ट्राई करता, उसको फुट स्टेप नहीं देता, तो शायद से ये वाला बंदा अपनी गाड़ी रोक कर मेरे ऊपर आ जाता। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप कोई कंपाउंड या कोई जगह होल्ड कर रहे हो, कैंप कर रहे हो, तो उसको कैंप मत करो। जब भी कोई आपके पास आए तो उसको डरा के भगाओ, वहाँ से फायर दे के भगाओ, नहीं तो वो बंदा आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आप वहाँ से आप खेल भी सकते हो। अब यहाँ मुझे पता था कि फोर्थ जोन मेरे ऊपर नहीं बनेगा, तो यहाँ मैंने पहले ही जगह मार्क कर ली थी और जोन बनता भी मेरे मार्क के ऊपर ही है। तो जैसे जोन बनता है मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, निकल जाता हूँ अपने मार्क के ऊपर। अब यहाँ कोई शेक खाली नहीं थी, कोई कंपाउंड
खाली नहीं था जहाँ पर बंदे ना हो, हर जगह बंदे भरे बैठे थे। अभी भी 29 बंदे अलाइव हैं। अगर मैं यहाँ पर मरता तो मुझे उतना अच्छा खासा प्लस नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी घुमाने के बाद आ जाता हूँ इस वाली लोकेशन पर। अब जैसे मैं इस वाली लोकेशन पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ मेरे आसपास कोई बंदा लेटा ना हो। अब जब मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि यहाँ मेरे अलावा कोई बंदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी ठोकता हूँ इस आर्मी टैंक के साथ, और यहाँ थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ जब तक कि बंदे कम नहीं हो जाते। क्योंकि ये जगह जो उनके अंदर ही थी, तो बहुत सारे बंदों ने मेरे ऊपर पुश नहीं किया, ये जानने के बाद भी कि ये बंदा ओपन में लेटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास स्मोक ज़रूर कम थे। आप ये गलती मत करना, आपके पास 4 से 5 स्मोक कम से कम होने चाहिए। अगर आप जोन के बाहर भी होते हैं तो यहाँ पर आप गाइड ठोक कर स्मोक अपने ऊपर कर सकते हो और इजी टॉप 10 कर सकते हो। यहाँ पर मेरे स्मोक की कमी थी तो मैं यहाँ पर एक स्मोक डालता हूँ पीछे की साइड। अब यहाँ स्मोक जैसे मैंने करा तो कुछ बंदे जोन के बाहर भी फाइट कर रहे थे। अब ये स्मोक करने का मतलब मेरा ये था कि जैसे ही वो बंदे जोन के अंदर आएंगे तो वो मुझे स्पॉट ना कर सकें, उनका व्यू ब्लॉक हो जाए। अब मैं यहाँ बंदे को स्पॉट करने का ट्राई कर ही रहा था कि तभी एक गाड़ी मेरे पास आती, और ये गाड़ी वाला जो मौत मरा है ना, ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। देखो अब ये वाला बंदा भाई पता नहीं क्या ही कर रहा था। इसने मुझे यूएमपी कितनी सारी गोली मारी, लेकिन इसकी एक भी गोली मुझे नहीं लगी। इसका शायद से व्यू ब्लॉक हो चुका था और मुझे यहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ बच पाऊंगा। मैंने बिल्कुल सारी होप्स यहाँ पर छोड़ दी थी बचने की, लेकिन भाई पता नहीं मैं कैसे बच गया। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मेरा टॉप 10 हो चुका था और मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था 1-2 किल और लेने की। अब जैसे मैं यहाँ पर बंदों को स्पॉट कर रहा होता हूँ तभी मुझे ये ग्लिचवुड वाला बंदा दिखता है। मैं इसके ऊपर फायर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फायर लेता हूँ ये स्मोक के पीछे भाग जाता है और बच जाता है वहाँ से। अब मेरे पीछे एक बंदा और था जिसको मुझे नहीं पता था, और देखो इस पीछे वाले बंदे ने मुझे मार दिया। अब खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैच की तरफ। इस वाले मैच में अपने साहू भाई आए थे, और साहू भाई मेरे मैच में पिछले 3 बार आ चुके हैं और शायद ये कभी नहीं हुआ इस मैच के अलावा उनका और मेरा फेस ऑफ हुआ हो। अब साबू भाई दुनिया के ऐसे पहले इंसान होंगे जो मुझसे मरने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। अब मैं इस वाले मैच में जोन के सेंटर को होल्ड करने के लिए जा ही रहा था कि तभी मेरे साथ ये होता। अब जैसे मेरी यहाँ पर गाड़ी पलट जाती है तो मुझे लगा ये वाली गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। मैं इसको ट्राई भी करता हूँ 1-2 बार निकालने की, लेकिन जब ये नहीं निकलती तो भाई मेरी फटनी चालू हो जाती है बहुत गंदी तरीके से। क्योंकि जस्ट पीछे मेरे 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे और भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर जो मेरे सामने एक और गाड़ी खड़ी थी। अब जैसे मैं इसको गाड़ी लेने जाता हूँ तभी एक बग्गी मेरे सामने से होकर निकलती, मैं उसके ऊपर फायर लेता हूँ। अब इस बग्गी वाले के ऊपर फायर करने के बाद मैंने अपनी गन रिलोड भी नहीं करी और मैं गाड़ी में ऐसे ही बैठ गया, क्योंकि मेरी बहुत गंदी वाली फट रही थी यहाँ पर, क्योंकि मैं ओपन में था। अब जैसे मैं इस वाली सैक पर आता हूँ अपनी गाड़ी लगाता हूँ साइड में और इस सैक के अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बूस्ट मार रहा होता हूँ तभी एक मुझे बाइक वाले की साउंड आता है, और बाइक वाले को जो उतारा है ना, अगर आपको ये वाला स्प्रे पसंद आए तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। देखो बनता है भाई सब्सक्राइब। अब ये वाला बंदा भाई मुझे 100% यहाँ पे रिपोर्ट करके गया होगा। अब जैसे मैं इसको मारता हूँ एक बाइक और आती है मेरे पास, मैं उसके ऊपर शॉट लेता हूँ। अब जब मैं अपने सलमान भाई के ऊपर स्प्रे मार रहा था तभी कोई बंदा सामने से मुझे डैमेज करने का ट्राई करता है। अब सोचो भाई कौन होगा ये वाला बंदा। अब जैसे जोन बनता है मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ भाई जोन के एज को होल्ड करने के लिए। अभी भी 30 बंदे अलाइव थे और मैं 3rd जोन के सेंटर में था। अब जैसे ही 4th जोन बनता है मेरे सामने आते हैं भाई साऊ गेमर भाई, और देखो भाई क्या हुआ। अब यहाँ मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने भाई साऊ भाई को मार दिया, साऊ भाई को मार दिया, और इस वजह से मैंने जोन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझसे मरने के बाद दुनिया के ऐसे पहले इंसान साऊ भाई होंगे जो खुश हुए होंगे। अब इस वाले मैच में ठीक ठाक से प्लस मिल जाता है और आज मैं ट्राई करूँगा ग्राउंड 1 करने का। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।